तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म का अपडेट दूंगा और साथ साथ में ये बताऊंगा कि हम लोगों ने इस साल कितने का भूसा इकट्ठा किया। भूसा का काम हो गया है कंप्लीट, क्योंकि बहुत दिन लगभग 8-10 दिन हम लोग मेहनत किए, खुद से मेहनत किया। जैसा कि हम लोग पिछले बार बताया था कि भाई खुद मेहनत करोगे तो थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा और आप खुद देख कर भी भूसा खरीद सकते हो कि अच्छा है या नहीं है। हमारे यहाँ तो थोड़ा सस्ता भूसा मिल जाता है, इस कारण हम लोगों ने पूरा भूसा कितने का इकट्ठा किया, कैसे उसको जाम कर रहे हैं, पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आप भूसा देख पा रहे हो, पूरा नया न्यू करकट खरीदा हमने अल्वेस्टर वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो 18 फीट का है और 1800 रुपए के तकरीबन में मिला है। कुछ भाई लोगों ने हेल्प किया जिसके कारण दूर से भी सस्ते दाम में मिल गया है। समथिंग 18 फीट का 1800 लगता है और जिंदल कंपनी का रंगीन नाम से आता है। जैसे यहाँ पे हमको रंगीन देख पा रहे हो, जिंदल का ओरिजिनल है या नहीं, ये ओरिजिनल जो होता है वो JSW में आता है। इसमें भी 45 mm लिखा तो जरूर है, लेकिन बट 45 mm श्योर होगा नहीं है क्योंकि थोड़ा पतला है। बट हम लोग देखें यहाँ पे जो इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा इस तरह से पूरा भूसा फूल है अंदर। पिछले साल से इस बार ज्यादा इसमें भूसा डाले हैं और कितना लग गया, लगभग हम लोग काउंट कर रहे थे तो समथिंग 70,000 रुपए इसमें लगाए हैं हम लोग, जो कि पिछले बार भी 70,000 लगाए थे। बट इतना भूसा नहीं था जितना इस बार है। कुछ भूसा अभी लगभग इस तरह के भांगा में तकरीबन 100 भांगा हो या फिर 100 भांगा, लगभग 100 प्लस ही होगा। 30 भांगा तो भरा हुआ है, वो लाना है और खरीदा हुआ है। तो वो इसमें कुछ और अटेगा, गेट के अंदर से ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से डाल देंगे। तकरीबन 50 भांगा इसके अंदर जाएगा और 50 भांगा हम लोग बांध कर बाहर रख देंगे। इस बार ज्यादा भूसा अटने का वजह यह है कि करकट रखा हुआ नहीं है पहले से, और पूरा मतलब करकट नहीं रखा होने की वजह से मतलब आदमी उस पर चढ़ रहा है तो नीचे बैठ गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये पिछले बार से इस बार ज्यादा है। कोशिश पूरा अच्छे से किया गया है, इसको टाइट वगैरह भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें ताकि उड़े नहीं। ईंट वगैरह भी रख रहे हैं अभी, और 2-3 करकट रखा बचा हुआ है, 2 और 3 और 4 करकट बचा हुआ है। और इतना कम जगह है, जितना चाह रहे थे हम लोग उतना लाए हैं। जरूरत जितनी है थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। लगभग मुझे लगता है कि 1 करकट बच भी सकता है, बच जाए वो ठीक है। दूर से मंगवाने में भाड़ा भी लग गया है लगभग 1500-1300। और इस बार ईंट वगैरह भी अच्छा दे रहे हैं ताकि उड़े नहीं। चारों बगल से पैकिंग भी हो रहा है और इस तरह से हुक में टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, देख सकते हैं हुक में दीवार में कीट मारकर जा रहा है ताकि नहीं यार बहुत आंधी आता है। आंधी आने की वजह से ये सब करकट जो है देख पा रहे हो, ये सब लगभग 20-22 हजार का करकट होगा मुझे लगता है। ये सब ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो ये दोबारा खराब ना हो इस वजह से हम लोग इस बार अल्वेस्टर लोहे वाला मंगवाए हैं कि खराब ना हो, और अगर उड़ भी जाए तो दोबारा हम लोग उस पर रख सके। आ गए हम लोग अपने फार्म पे, इस तरफ मुंह की तरफ। अच्छा रिलैक्स महसूस करती है जब आपके फार्म खुला होता है और इस तरह का गोबर का व्यवस्था हो और उसमें भी गड्ढा बन जाए, तो बैठने से इनका बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करती हैं। गाय आपको हफ्ते हुए नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ टेम्परेचर अभी तो लगभग 35-36 डिग्री होगा। 40-42 डिग्री में भी हमने दिखाया था आपको, जिस दिन 42 डिग्री थी उस दिन भी हाफ नहीं रही थी। थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे भरने की वजह से इस तरह पानी गिरता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जब ज्यादा 42 डिग्री टेम्परेचर होता है तो इसी पानी में जाके बैठ जाती है। अब कुछ हम लोग यहाँ फार्म पे चेंजिंग किए हैं, कुछ हर बार चेंज कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। चेंजिंग में ये है कि ये तीनों बछड़ी को इस बाड़े से निकाल कर इस बाड़े में किया गया। इसकी वजह ये थी कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, सभी को पता है, और प्रेग्नेंट ये हो गई है तो इसको प्रेग्नेंट दाना चाहिए। प्रेग्नेंट ही पर आता है, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। इसको अब मिनरल ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा मिनरल देने की जरूरत नहीं है। अब इसको इसके बच्चे को ग्रोथ करना है और इसका बॉडी मेंटेन करने के लिए सिर्फ दाना जरूरत है। तो उस हिसाब का दाना बना हुआ प्रेग्नेंट हीफर आता है। तो प्रेग्नेंट हीफर इसका कम्प्लीटली चालू है, इसलिए इसको अलग करा गया है ताकि ये अपने आराम से प्रेग्नेंट हीफर खा सके। इसके चलो आगे बढ़ो।
और थोड़ा इसका बॉडी बन सके, इस वजह से हम लोगों ने इसका स्पेशल दाना यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ दिया हुआ है। और इन तीनों को चाहिए काफ ग्रोवर, यानी कि बछड़ी का बॉडी ग्रोथ हो, दूसरा प्लस में हीट में आया है और इसका बच्चादानी का भी ग्रोथ हो साथ साथ में, तो उसको काफ ग्रोवर होता है जो बछड़ियों के लिए चाहिए। तो इनको काफ ग्रोवर की जरूरत है, तो ये तीनों बछड़ियों के लिए काफ ग्रोवर हमने वहां पे रखा है नाद में। और ये दोनों को चाहिए, इसको भी काफ ग्रोवर ही चाहिए, बट ये इसका पता नहीं बच्चादानी में दिक्कत है, इस वजह से इसको भी बांध कर रखे हैं हम लोग। खाना ज्यादा खा लेती थी, उसके साथ रहने की वजह से उसको थोड़ा मारती भी थी, और ये ज्यादा खा रही थी और ये फैटी होते जा रही थी। तो अगर बच्चादानी पे फैट जम जाता है, चर्बी जम जाती है, तो प्रेग्नेंट होने में इशू होता है। लेकिन ये हीट में ही अच्छे से नहीं आ रही है प्रॉपर। और दूसरा ये कि थोड़ा सा ध्यान भी कम हो जाता है जब आपके पास ज्यादा पशु हो जाते हैं और खोल कर रखते हैं, इसलिए हम लोग बांध कर रखे हैं ताकि इस पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, इसके डाइट में, खाने में ध्यान दिया जाए, इसी वजह से बांधा गया है। दूसरा, ये प्रेग्नेंट वाली आपको खुद शाइनिंग में आ रही होगी। शाइनिंग इस वजह से आ रहा है क्योंकि गोबर, इसके बॉडी के नीचे गोबर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, डायरेक्ट मैट पे जब हम लोग बिठाते थे तो मैट का गोबर जो है बॉडी में चिटकता था, अब धीरे धीरे वो चिटकपन जो खत्म हो रहा है। इसी वजह से गोबर पे आप किसी पशु को बिठाते हो तो थोड़ा शाइनिंग ज्यादा दिखती है। दूसरा, ये बॉडी वेट की बात करें तो आपको कितना अच्छा दिख रहा होगा, लगभग समथिंग 6 महीने या 7 महीने की बछड़ी है। आपको बॉडी वेट भी क्लियर दिख रहा होगा और इसकी शाइनिंग भी दिख रही होगी। यानी कि ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि आने वाले 12 महीने में प्रेग्नेंट कराना हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं होगी। मेरे लिए ये अच्छा भी होगा। जैसे अप्रैल महीना चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के इसको प्रेग्नेंट कर दिया जाएगा ताकि ये अगले बार गर्मी खत्म होते होते अगस्त सितंबर तक बच्चा दे देवे। तीनों को दिसंबर से पहले पहले प्रेग्नेंट कर देना है ताकि आने वाले साल में, यानी 2026 में, अपने फार्म की बछड़ी जो है चिल्टन, एबीएस का आर्मडा और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का अंटारेस, ये तीनों बच्चा दे देवे ताकि हमारे फार्म पे फ्यूचर अच्छा हो जाए। अभी फार्म पे पहले से कुछ बेहतर है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे दूध कम होगा गायों का, थोड़ा तो मुश्किल होगा मेंटेन करना, खर्चा मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत आएगा। कि जब आपके पास दूध कम होता है तो इस सीजन ही ऐसा हो जाएगा, जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, ये वाला जो मौसम आएगा, समय सभी किसान के पास दूध कम हो जाता है और उनके पास घर से भी लगाना पड़ता है कुछ फार्म पे, और कुछ फार्म पे ऐसा होता है कि कुछ दूध है मेंटेन किया जाता है। बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं बछड़ियां ये सब। और बाकी फार्म की 2 गाय क्या और बछड़ी की बात करी जाए, दोनों प्रेग्नेंट नहीं है, तो इसको प्रेग्नेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है अपने साथ। ये हीट में नहीं आ रही है, एक आई पिछले बार, तो फिर से दोबारा पता नहीं है, 21 दिन हुआ नहीं, अभी श्योर नहीं हूं मैं। ये बछड़ी भी धोखा दे रही है। तो सब चीजें होगा, बिजनेस कर रहे हो आप, तो अभी अपने पास 2 ही 3 है, तो थोड़ा उसमें से एक हो जा रही है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये बाय लक भी कह सकते हैं, किस्मत की भी बात है। डेयरी फार्मिंग इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अब टिक गए, चाह गए और धीरे धीरे आपने मन को ढक लिया है, तो फार्मिंग में सक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन धैर्य रखना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे होता भी नहीं है। जैसे आप इस सामने नई वाली गाय को देख पा रहे हो, लगभग 16 लीटर करीब में, 16 प्लस हो या 16 के लगभग में हो, चेक नहीं किया गया, बट एक अंदाजा बता रहा हूँ, दूध कर रही है और प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा, इसको प्रेग्नेंट करना है तो ये भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो बाकी सब तो प्रेग्नेंट है, ये सब बैठी हुई जो है, और बाकी दूसरी गाय तो पता ही है आप लोगों को, तो मुश्किल होता है ये डेयरी फार्मिंग में कमी। इसीलिए लोग 100 में से 90-80 बंद कर देते हैं। बस 2 साल और इंतजार करेंगे ताकि हमारा फार्म भी मज हो जाए, आने वाले दिन में जल्द ही हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसको हमने 40,000 में सोचा था कि बेच देंगे, लेकिन बहुत अच्छा दूध की है। बॉडी वेट भी आप मेंटेन करके रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो, बॉडी में कोई कमी नहीं है, सही है। और लगभग 15 केजी दूध भी कर रही है, तो ये आप सोचो 15 केजी दूध करने वाली 40,000 में आपको सेकंड लैक्टेशन है। प्रेग्नेंट हम लोग जानबूझकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दूध कम हो जाएगा अगर वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब आपके पास अच्छा खासा गाय प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2-3 जिनको ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसको हो सकता है कि अगर बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो आने वाले दिन में, आने वाले ठंड में करेंगे, 1 साल बाद लेट करेंगे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और का फार्म की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, पूरे फार्म का अपडेट में बिल्कुल है, टनाटन है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चियां भी अच्छा ग्रोथ कर रही है और अपना फार्म भी चल रहा है। तकरीबन इस अप्रैल के महीने में समथिंग 110 लीटर के करीब में अपने फार्म से दूध हो, जिसमें अभी सबको मिलाएंगे तो इस साइड 9 गाय मिल्किंग में है और 1 गाय जिसका हमने किट के माध्यम से दूध उतारा था। 110 लीटर के करीब में अपने फार्म पे दूध भी है, जो कि इस समय सही है। और ज्यादा कम होगा तो हम लोग गाय का सोचेंगे या फ्यूचर जो भी होगा आने वाले दिन में अपडेट देंगे।
तो दोस्तों आखिर में किस किस भाई ने अपने फार्म के लिए भूसा इकट्ठा किया, कमेंट करके जरूर बताएं। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, मतलब बहुत मेहनत वाला काम है। अगर आप 4 रुपए, मैं समझता हूँ कि एक एवरेज 4 रुपए हम लोग इस फार्म के अंदर इकट्ठा कर ले रहे हैं पूरे साल का, तो और लगभग 8-10 दिन में, ये बहुत बड़ा काम है 4 रुपए केजी अपने फार्म पे ले लेना। अगर हम इस भूसे की दूसरे जगह बात करें तो मैं नहीं समझता कि इससे सस्ता कोई इकट्ठा किया होगा। किसने कितने रुपए इकट्ठा किया है अपना भूसा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके फार्म तक पहुंचकर कितने रुपए पड़ा है आप कमेंट करें। मेरा 4 रुपए केजी एक लगभग एवरेज है, 4 रुपए 20 पैसे हो जाए या 3 रुपए 80 पैसे। हमने कोई भूसा 3 रुपए केजी खरीदा है, कोई भूसा 4 रुपए खरीदा है, कोई भूसा 2.5 रुपए भी खरीदा है। अगर हम लेबर कॉस्ट और गाड़ी का कॉस्ट ये सभी काउंट करते हैं तो समथिंग 4 रुपए के आसपास में मेरा हो रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना खर्चा पड़ा है और क्या आपने पूरे 12 महीने का इकट्ठा किया या नहीं, ये आप लोग जरूर कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।